प्रदर्शन किया है, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, क्या ऐसी नौबत आ गई जो कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, लगातार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के ऊपर बेतहाशा कीमतों में वृद्धि की जा रही है। अभी बीच में दिल्ली का एक डेटा आया था, उसमें दिल्ली में 56 रुपए में रिफाइनरी से तेल आता है, उस पर 30 रुपए एक्साइज ड्यूटी और 24 रुपए राज्य का कर। हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा है राजस्थान। 4 रुपए पेट्रोल के ऊपर डीलर का कमीशन, ऐसे करके पेट्रोल का भाव जो है घट रहा है। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि कांग्रेस के वक्त में 56 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था, डीजल बिक रहा था, उससे 2-3 रुपए कमी। आज इसके दाम 114 हो गए बीकानेर जैसे शहर। इस बढ़ी हुई महंगाई को रसोई गैस, डीजल और गैस पर जो कीमतें बढ़ी है उसको वापस लेना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, वैट कम होना चाहिए। इन लोगों ने जब सरकार में थे तो वैट कम करके कीमतों को कम किया, लेकिन ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ली है। दूसरी तरफ पिछले 1.5 महीने से बीकानेर में बिजली पानी का भयंकर संकट, लोगों की आंखों में पानी है, घरों में पानी नहीं है। इसलिए हमने एक 24 घंटे का कॉल देकर, आज आपने देखा होगा काफी लोग सड़कों पे थे और मटका वोट प्रदर्शन किया। राज्य सरकार को कहता है हम राष्ट्रपति जी के नाम से डीजल, पेट्रोल और गैस के बारे में ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय के नाम से बिजली और पानी के बारे में ज्ञापन। कल्ला जी, आप जलदाय मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, आपने टंकियां भी बनाई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस काल में भी पानी की समस्या थी, 6-6 साल से पानी नहीं आ रहा था। क्या उसमें क्या मैंने इसी से जोड़ देते हैं कल्ला जी, 2 साल से आपको पता था काम जो है डीके का स्लो चल रहा है, तब आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? आज क्यों कदम उठा रहे हो जब कटौती बंद हो चुकी है, सब कुछ सामान्य हो चुका है? मैंने जब 614 करोड़ की योजना 2052 की जनगणना के आधार पर मंजूर की थी, उस समय मई 2024 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। फिर इन्होंने मई 2028 तक उसकी डेडलाइन बढ़ा दी, तो उससे पहले बोलने का हमारा हक नहीं था। मैंने देखा कि अब मई खत्म हो रही है और अभी तक कुछ लोग कह रहे थे कि 3/4 काम हो गया, कोई कह रहे थे 90% काम हो गया। इसलिए मैं स्वयं फील्ड में गया और जाकर के मैंने देखा कि इस बार का काम करीब 90% हो चुका है और इसको ये 100% करके और पानी के संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। सुपासर का जो 3000 MLD का जलाशय है, उसका तो एक तरफ की लाइन इंजीनियरिंग हुई, वो भी टूट रही है तपती धूप में। इसलिए मुझे सड़क पे आना पड़ा। क्या मैनेजमेंट की कमी लगती है आपको या इच्छा शक्ति कमी? प्रशासनिक लापरवाही, MLA और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, अंधे की उनको पता ही नहीं है कि कितने MLD के, वो पूछो उनसे जाकर के कितने MLD के रिजर्वायर बनने, उनको पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी नहीं मानते हैं कि विपक्ष की क्या? मुझे मैं इसी से एक सवाल जोड़ देता हूँ। कल व्यापार एसोसिएशन ने मीटिंग की है पुल को लेकर, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज को लेकर। वो उन्होंने ये खुला आरोप लगाया है कि आपने वो जो अमाउंट साइन किया, बजट जो दिया, उसकी फाइल तक नहीं देखी कि पुल कितना मीटर चौड़ा है, कितना क्या है। ये बात सही है क्या? ये रेलवे ने जो एस्टीमेट दिया था उसके आधार पर आपने उसमें प्रोजेक्ट में देखा ही नहीं है कुछ भी। प्रोजेक्ट मैं कहाँ देखता। पहली बात तो ये है कि रेलवे ने जो एस्टीमेट दिए थे उसी के आधार पर पैसे मंजूर किए जाते। उस समय उन्होंने 35 करोड़ रुपए मांगे थे। अब तो कॉस्ट एस्केलेशन के कारण पैसा बढ़ा है। यदि ये 2.5 साल पहले काम पूरा कर देते तो ये स्थिति नहीं आती। अभी जो वर्तमान जो पुल बन रहा है, अंडर ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज, उसका समर्थन करते हैं क्या? देखिए, वो बताया क्या आपको नॉलेज में कल्ला जी के किस तरीके से बन रहा है वो पुल? मेरी नॉलेज जो पक्ष में लोग हैं उनसे ज्यादा, ये वर्ल्ड में ऐसा अंडर ब्रिज कहीं नहीं बना वैसा अंडर ब्रिज बना है। एक तरफ आधा तो रहेगा फाटक और आधे में अंडर ब्रिज। वर्ल्ड में कहीं ऐसा बना हुआ मैंने तो देखा नहीं। मैं खुद रेलवे के अधिकारियों से इनसे मिलूंगा, जैसे रानी बाजार में आने जाने का अंडर ब्रिज बना है वैसा बनाना चाहिए इनको। और इसके साथ साथ सबसे पहले तो इन्होंने कहा अंडर ब्रिज बन नहीं सकता, रेलवे ने कहा, तब उन्होंने बाईपास मंजूर किया था। बाईपास को बीजेपी ने रद्द किया था, मैंने तो 61 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए थे। बीजेपी जब आती है बाईपास का विरोध करती है और इन्होंने कभी भी कोई काम किया मैंने कभी विरोध नहीं किया। मैं आज भी अंडर ब्रिज का विरोध नहीं कर रहा। मैंने स्वयं 35 करोड़ रुपए रेलवे के एस्टीमेट के आधार पर मंजूर किए थे। रेलवे से ऊपर में नहीं जा सकता। तो अब एक मिनट वाली मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। अब जब ऐसे मंजूर हो गए, इन्होंने कोई काम किया नहीं, 2.5 साल से एक ही नहीं लगाई, अब ये कह रहे पैसा बढ़ गया। पैसा जितनी देरी करोगे बढ़ेगा, महंगाई खुद बढ़ा रहे हैं। अब रहा सवाल कि सांकला फाटे को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, दीवार बना दी जाएगी, इन सब के बारे में बात करूँ
और जो यथोचित समाधान होगा उसका समाधान। नहीं, क्या इसके लिए भी कोई आंदोलन किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से प्लान है उस तरीके से तो सारा जो है सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर दीवार बनी कह रहा हूँ ना कि मैं पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में बात करूँ। जनता पार्टी के सरकार के चीख को रो रही है। आज पूरे जिले और प्रदेश और देश की जो हालात हुई है, महंगाई को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, आज पूरी जनता त्राहिमाम हो रही है। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। बिजली इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी कट आउट हो रहा है, जबकि बिजली कंपनी का MOU हुआ था कि 1 घंटे से ज्यादा बिजली कटने नहीं देंगे। 2.5-3 घंटा कट आउट चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे रो रहे हैं, और उसके साथ साथ में पानी की भी मार हो गई। पानी की मार, हमारे वक्त में इतने बड़े बड़े जलाशय बने थे और इनके कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। आज नहरबंदी के 1.5 महीने बाद भी आज पानी मोहल्लों में, कॉलोनियों में नहीं मिल पा रहा है। PBM में दवाएं नहीं मिल पा रही है। इनके मंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई दवाएं नहीं मिल पा रही है। और महंगाई जो 125 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, और यही अपने हमारे पड़ोसी देश में जिसमें भारत पेट्रोल बेच रहा है और वो नेपाल 60 रुपए में पेट्रोल दे रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या हो गई है। महंगाई, अर्थव्यवस्था इनके काबू में नहीं आ रही है। जीरो अर्थव्यवस्था हो गई है। महंगाई काबू में आ नहीं पा रही है। लाइट पानी दे नहीं पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं, पेपर की नीट की परीक्षा में असफल हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से फेल साबित हो चुकी है। और हमारे वक्त में भी है ना, पानी के लिए नहरबंदी होती थी, लेकिन हम लोग नहरबंदी के जस्ट बाद में सुचारू व्यवस्था कर लेते, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन नहरबंदी के बावजूद भी हमने लगातार ये नेक्सन और AC से लगातार बात करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा था नहरबंदी के जस्ट बाद हम सुचारू व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक सुचारू व्यवस्था पानी की नहीं हो पाई है। और साथ में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लाइट काट रहेंगे, और पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, 70 रुपए क्रूड ऑयल मिल रहा है, PPM के अंदर दवाएं नहीं मिल रही है, नीट की परीक्षा फेल होती जा रही है। तो हमारे कहने का मतलब इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। हम आज कलेक्टर माध्यम के शॉर्ट नोटिस के अंदर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर यही व्यवस्था रहेगी तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, चाहे हमें अनशन पर बैठना पड़े, चाहे हमें बीकानेर बंद कराना पड़े।